नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बेहतरीन चीज़ लेकर के आया हूं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि क्या अश्वगंधा, क्या शतावर। जी हाँ, और दोस्तों यह एक ऐसी औषधि है जो किसी नपुंसक को भी मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखती है। जो लोग शिलाजीत से भी ठीक नहीं होते, तरह तरह की बाजीकारक औषधियों भी जिन पर काम नहीं करती, वहाँ पर ये बीज काम आते हैं। ताकत की ऐसी कोई भी दवा नहीं, छोटी दवा, बड़ी दवा, सस्ती दवा, महंगी दवा, जिसमें इन बीजों का इस्तेमाल न किया जाता हो। और दोस्तों ये जो बीज हैं ये कौंच के बीज हैं, लेकिन दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और आज इसको बहुत तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको उबालते हैं, पानी में रखते हैं, छिलका निकालते हैं, पीसते हैं, बहुत तरह की विधियां हैं। लेकिन जो तरीका आज मैं इसको इस्तेमाल करने का आपको बताऊंगा, आपको किसी ने नहीं बताया हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे हकीम ने इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने का एक बेहतरीन फार्मूला बताया है। और वही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये जो कौंच के बीज हैं, ये आपकी सारी कमजोरी, आपने जितनी भी गलतियां की हैं, जो नस नाड़ी नीचे की ढीली हो गई है, जो धातु आपका वीर्य आपका पानी की तरह एकदम पतला हो गया है, उसे फिर से फेविकॉल की तरह गाढ़ा कर देगा। वही ताकत, वही जोश आपके अंदर आएगा। और नीचे की स्नायु तंत्र पर भी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, नाड़ियों पर, नस पर भी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और नीचे की नस को भी यह मजबूत करेगा, जिससे तनाव आपको बहुत ही कड़क आएगी। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने ही हाथों से बार बार मज़े के चक्कर में गलतियाँ की हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ गए हैं, ताकत पानी की तरफ पतली हो गई है, तो आपकी शारीरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को फिर से यह बढ़ाएगा। और नीचे की डंडी एकदम ढीली पड़ गई है, तनाव नहीं आता, तनाव आता भी तो पानी जल्दी निकल जाता है। तो आपका जो स्टेमिना, जो 1 मिनट 1.5 मिनट में आप छूते ही पानी निकल जाता है, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सारी कमजोरियों को ये कौंच का बीज अकेला आपके सारी कमजोरी को दूर कर देगा। और आपकी स्टेमिना इतनी बढ़ जाएगी कि आप तारे दिखा दोगे। और आप जब पैदा हुए थे तो मर्द थे, आप आज भी मर्द ही हो और आखिरी सांस तक आप मर्द ही रहोगे। कमजोरी आ जाती है, इसका इलाज है, आप निराश मत होइएगा। और इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो रात में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगले दिन सुबह उठते ही आपसे पहले कोई और उठ जाएगा। जी हाँ, इतनी ताकत है इसके अंदर। लेकिन आप इसको खाएंगे, ताकत आएगी तो फिर से जी मचलेगा, मन मचलेगा। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक दवाइयाँ हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन दुनिया की वो सबसे बड़ी दवाई, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो है संयम और ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अगर एक ऐसा इंसान जिसको सबसे महंगे हकीम के पास दिखाया जाए, उसकी एक खुराक की कीमत भी अगर 5,000 रुपये हो ना, 1.5 लाख 2 लाख की दवा भी अगर लोग खाते हैं, खाने वाले खाते हैं, अगर वो संयम ना रखे, कंट्रोल ना रखे, फिर से वही गलत काम करे, तो उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, वो ताकतवर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको इसको खाएंगे तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आसानी से कंट्रोल कर लोगे, बस मन को उस तरफ ले जाना नहीं है। मन को उस तरफ नहीं ले जाओगे, ताकत आपकी बच जाएगी। कुछ भी गलत सोचना ही नहीं है, गलत देखना ही नहीं है, गलत ख्याल आना ही नहीं है। गलत ख्याल मन में आए तो उठ जाना है, उठकर थोड़ा सा चलने लगना है, भागने लगना है, थोड़ा सा पुशअप मार लेना है, कुछ भी कर लेना, ठंडा पानी पी लेना है, नहा लेना है। वीर्य बचाना पड़ता है दोस्तों। और इसकी आदत शुरुआत में 10-15 दिन आपको लगेगा, 7 दिन 8 दिन के बाद आप एकदम सही हो जाओगे। फिर जब आपका धातु गाढ़ा होने लगेगा, ताकत आने लगेगी, फील होने लगेगा पहले से बेटर, तो आपको गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। और बहुत मन करे तो शादीशुदा अगर आप हैं तो 10 दिन में एक बार आप कर सकते हैं, इतना छूट है आपको। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखे हैं, जितना भी ताकत की छोटी बड़ी दवाइयां खाई हैं, जितना भी खुद से नुस्खा आजमाया है, इतनी ताकत कौंच के बीजों में है। और इस्तेमाल करने का एक छिपा हुआ तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। और कुछ कंपनियां हैं जो उस तरीके का इस्तेमाल करती हैं, कुछ, सब नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातें मैं
आपको बताता हूँ, आपके दिल का दर्द जो मैं बांटता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो कोई और नहीं समझ सकता। और कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा धातु वीरनाश किया है, धातु पतली हो गई है, स्वप्न दोष की बीमारी लग गई है, धात की बीमारी लग गई है, तो कितना भी दही, मट्ठा, दूध, केला, घी कुछ भी खा लो, नहीं, ठीक नहीं होने वाला। घड़े में छेद हो जाए तो पानी भी निकल जाता है, उस घड़े से दूध भी निकल जाएगा, उस घड़े से घी भी निकल जाएगा, सब टपक टपक के निकल ही जाता है। तो दो चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। पहला, धात जो पानी की तरफ पतली हो गई है उसे गाढ़ा करना, और दूसरा, नीचे की नस जो ढीली पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है, उसको भी मजबूत करना ताकि तनाव फिर से आए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं, फिर उनको बाद में एहसास होता है कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, बीमारियाँ लग रही हैं, तो वो गलत काम छोड़ देते हैं किसी तरीके से, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर सोते हैं तो रात में नाइटफॉल हो जाता है, बहुत ही माथा ख़राब होता है उनका। वो इसलिए होता है क्योंकि अब आपने गलत काम किया, आपने नस नाड़ियाँ कमज़ोर कर ली, अब आपको एहसास हुआ, लेकिन आपकी नस नाड़ी में उतनी ताकत नहीं, तो नाइटफॉल हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो कौंच के बीज हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, ये मैं आपको पहले जल्दी से बता देता हूँ, और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, यह शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो निकलता है पानी, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो शुक्राणु होता है, इसको स्पर्म बोलते हैं, और एक वीर्य होता है जिसको सीमेन बोलते हैं। वीर्य में ही शुक्राणु बहते हैं, सीमेन में ही स्पर्म बहता है। तो सीमेन वीक हो जाता है तो शुक्राणु भी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कम बनने लगते हैं, जिससे बाल बच्चा होने में दिक्कत होती है। तो इससे शुक्राणु आपका बढ़ेगा, स्पर्म बढ़ेगा, तो बाल बच्चा भी आपको होने में कभी दिक्कत नहीं होगी। यह धातु को, ताकत को गाढ़ा करता है, स्वस्थ बनाता है, एकदम सफ़ेद रंग का गाढ़ा करेगा, उससे संतानोत्पत्ति में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी कमजोरी आई है वो दूर हो जाएगी। यह आपकी कमजोरी को, जो आपका स्टेमिना जो एकदम कम हो गया है, 1 मिनट 2 मिनट में आप एकदम ढीले हो जाते हैं, गीले पड़ जाते हैं, तो उस स्टेमिना को भी यह बढ़ाता है, लंबे समय तक आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। जी हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा हार्मोन, जिससे एक मर्द कहलाता है, जिससे एक मर्द की दाढ़ी होती है, मूछ होती है, छाती पर बाल होते हैं, मसल्स होते हैं, तगड़ी बॉडी होती है, क्षमता होती है किसी को खुश करने की, वो पावर भी, स्टेमिना भी आपकी बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह LDOPA मस्तिष्क में डोपामिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर करता है और तनाव को, डिप्रेशन को कम करता है। जी हाँ, ऐसे लोग, कमजोरी के शिकार लोग, बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उन्हें बार बार यही डर लगा रहता है कि कहीं उनकी बीवी छोड़ करके न चली जाए, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ करके न चली जाए, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी हकीकत न पता चल जाए, तो उसको डर लगा रहता है। और ऐसा बदकिस्मती से कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है, सबके साथ नहीं होता लेकिन हो जाता है। अगर आप बहुत कमज़ोर रहते हैं तो सामने वाले का ध्यान किसी और पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है, तो ये भी चीज़ है, इससे आपका मूड अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसमें एक और तत्व पाया जाता है जो न्यूरोलॉजिकल, स्नायु तंत्र पर भी यह काम करता है। तो पार्किंसन एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी, उससे भी, लकवा टाइप का होता है, उससे भी यह आपको बचा करके रखेगा, कभी भी दिमाग को यह दिक्कत नहीं होने। दोस्तों, इसके अंदर एकाग्रता, स्मरण शक्ति, मानसिक कार्यक्षमता और दिमाग को बीमारियों से बचाता है। जो लकवा जैसी बीमारी होती है ना, या दिमाग की बीमारी, कमजोरी, या कुछ याद न रहना, और ज़्यादा मुठ्ठियाँ मारने वाले लोगों का दिमाग भी बहुत बेकार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो यह दिमाग की कमजोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, जी हाँ, यह टॉनिक की तरह काम करता है, शारीरिक थकावट दूर करेगा। शाम होते होते अच्छे खासे लोग 4-5 बजे तक, ऑफिस से आपने लोगों को लौटते हुए देखा है ना, ऐसे बस में बैठे रहते हैं जैसे कि किसी ने खून चूस लिया हो उसका, ऐसे चल कर आते हैं, टाई ढीली, शर्ट निकला हुआ, जैसे कि पिटाई हुई हो, मतलब कि इतनी थक जाते हैं लोग। तो यह थकने नहीं देगा आपको, शाम को भी आप वैसे ही निकलेंगे जैसे सुबह में थे, इतना ताकत है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों, यह मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है। इससे जो जिम करने वाले लड़के हैं, अगर आप चाहते हो कि आप जिम करो, बॉडी बनाओ, सब कुछ बदल कर आप अब सही मर्द बनना चाहते हो, वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हो, ताकतवर बनना चाहते हो, साथ में बॉडी भी बनाना चाहते हो, तो कोई प्रोटीन पाउडर में इतनी ताकत नहीं जो इसकी बराबरी कर सके। इससे मसल्स बढ़ाने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यह आंतों को और पेटों की दिक्कतों को ठीक करता है, यह आंतों के मल को बाहर निकालता है। पेट की जठराग्नि जो कमज़ोर पड़ जाती है ना, जठराग्नि कमज़ोर का मतलब दोस्तों पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादा
जिसकी ताकत पतली हो जाती है, कमज़ोर मर्दों की उनकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो यह पाचन शक्ति को मजबूत करता है। पाचन शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में लोगों के पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पहले गलत काम करके धातु को पतला कर लेते हैं, दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनका पेट भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ताकत की दवाइयाँ खाते रहते हैं। 10,000, 20,000, 80,000 की, 90,000 की दवा खा लिए, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो पेट को भी यह आपको मजबूत करेगा। दोस्तों, मधुमेह के रोगी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं और फ़ायदा भी करेगा। यह डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है। मधुमेह के बेचारे जो मरीज होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, और उनको अगर कमज़ोरी हो जाए तो उनका जीवन तो एकदम बहुत बेकार हो जाता है। एक तो मधुमेह डायबिटीज़ ऐसे ही किसी अच्छे खासे इंसान को भी कमज़ोर कर देती है, ऊपर से आपने वीर्य नाश किया तो उनकी हालत बदतर हो जाती है। और ऐसे लोग मीठा खजूर नहीं खा सकते, चुहाड़े नहीं खा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी यह कौंच के बीज किसी वरदान से, संजीवनी से कम नहीं है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। और दोस्तों, यह आपको, इसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है, इतनी गर्म नहीं होती। ताकत की अधिकतर दवाइयाँ ठंडी होती हैं, जैसे कि शतावर बहुत ठंडी होती है, तो ये हल्की गर्म होती है बिल्कुल, जिससे आपको सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करता है। जी हाँ, जो हमारा लिंग होता है ना, जो सामान होता है, उसकी कठोरता एकदम ख़त्म हो जाती है, वो ढीला लीजा सा हो जाता है, तो उसको भी कठोर करता है, उसको भी उसकी गर्थ को बढ़ाता है, यानी कि उसकी मोटाई को मजबूत करता है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये बना ही है कमज़ोर लोगों के लिए। और यह स्त्रियों में भी बांझपन की समस्या को दूर करता है। इसका पाउडर स्त्रियों को खिलाया जाए सुबह शाम 2 ग्राम के आसपास, 3 ग्राम के आसपास, तो जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी उनको फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, एक और ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका कि यह वातनाशक होता है, जिसके कारण गैस को ख़त्म करता है, जिसके कारण जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द जैसी बीमारियों से आपको बचा करके रखता है। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कौंच के बीज दोस्तों आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा, घर के आसपास किसी पंसारी की दुकान पर भी, जो जड़ी बूटियाँ रखता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। अब इसका पाउडर भी आपको मिल जाएगा दुकान पर या ऑनलाइन, लेकिन आपको जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसमें साबुत इसका इस्तेमाल करना है। अब आप पाउडर इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पाउडर में मिलावट कर सकती है कंपनी, कुछ और भी मिला देगी इसके साथ, जो सस्ती चीज़ हो इसके साथ मिला देगी। जैसे कि सत्तू में लोग बेसन मिला देते हैं, चावल आटे में चावल का आटा, वो मिक्स होता है चीज़, ठीक है। हल्दी में लोग पीला कुछ और मिला देते हैं। तो आप पाउडर लीजिएगा ना, तो चांसेस हैं, देखिए अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन अब क्या पता कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या है। तो पाउडर में थोड़ा सा मिलावट हो सकता है, तो आप पाउडर मत लीजिएगा, आप लीजिएगा खड़ा कौंच का बीज, एकदम इसका गोल गोल बीज भी मिलता है इसका ऑनलाइन, या आप पंसारी की दुकान पर जाइए, वहाँ पर भी आपको इसका बीज भी मिल जाएगा, तो आप इसका बीज ले आइएगा। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, कि इसके बीज को पानी में उबालते हैं या पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, 1-2 दिन के लिए, फिर इसका बीज जो है ना एकदम निकाल करके उसको पीस करके बेच देते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका है, इससे भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौंच का बीज आपने खरीद लिया, मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, मिल जाएगा आपको। मान लीजिए आपने कि 100 ग्राम खरीदा, ठीक है, या 200-250 ग्राम आपने खरीद लिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आप दूध लीजिएगा। मान लीजिए आपने 100 ग्राम बीज खरीदे इसके, ठीक है, 100 ग्राम बीज खरीदा आपने, आप लगभग आधा लीटर दूध लीजिए। आधा किलो दूध आसानी मिल जाएगा आपको, क्या कितना मिल जाएगा, आधा लीटर 30-40 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। आधा लीटर दूध या 1 लीटर दूध ले लीजिए, और भी अच्छा है। 1 लीटर दूध ले लीजिए 60 रुपये का। 1 लीटर दूध कढ़ाई में डालिए और उसी में आप इसके बीजों को डाल दीजिए। अब उस दूध को खौलाइए, धीरे सिम पर कर दीजिए, सिम पर, और उसको खौलाइए, धीरे धीरे आंच बढ़ाइए और उसको खौलाइए आधा घंटा तक खौलाइए। जब खौलाइएगा दूध में, जब आप इसे खौलाइएगा ना, तो दूध की ताकत में जब ये कौंच बीज मिलेगा दोस्तों, तो ज़बरदस्त धातु को पुष्ट करेगा ये। अधिकतर लोग इसको तो पानी के साथ ही इसका छिलका उतारते हैं बस, लेकिन आपको दूध में इसको खौलाना है। आधा घंटा 40 मिनट तक खौलाइए पूरा, उसके बाद छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए। आप उसको 6-7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या 1 दिन के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगले दिन आप इसका छिलका को दूध में से निकाल करके इसका छिलका उतार लीजिए, और फिर इसको पीस करके मिक्सर में पाउडर बना करके रख लीजिए।
और चॉकलेट कलर का ये होता है, और पाउडर बनाकर आपने रख लिया। अब सुबह शाम आपको खाना खाने के तुरंत बाद 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, तो दूध में आप थोड़ा सा ताल मिश्री डालिएगा। एक ताल मिश्री जो भूरी रंग की मिश्री होती है ना, वो डालिएगा। जाइए किसी दुकान पर बोलिएगा ताल मिश्री दे देगा वो आपको, 20-25 रुपये में पूरा एक शीशी आती है उसकी। ताल मिश्री आधा चम्मच उसमें डाल दीजिएगा दूध में, और 1 चम्मच ये 4 से 5 ग्राम मिला करके खाइएगा। और जिसको डायबिटीज़ है वो सिर्फ दूध के साथ, और उतनी मिश्री नहीं मिलाना है आपको। खाना खाने के बाद सुबह में, खाना खाने के बाद शाम में, 3-4 दिन के बाद तो आपको जो ताकत आएगा, 15-20 दिन के बाद लगेगा कि एकदम ठीक हो गया। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू खाना है। 3 महीना खाइए, 90 दिन। 90 क्या दिक्कत है, खाइए आराम से। खाना रोज़ खाते हैं, खाने के बाद खा लीजिए। 90 दिन में सारी धातु पुष्ट हो जाएगी आपकी। नीचे की नस नाड़ी जो कमज़ोर हुई है वो एकदम टाइट हो जाएगी, और ज़बरदस्त ताकत आपको मिल जाएगा। फिर से सारी कमजोरी छूमंतर हो जाएगी। कुछ भी नहीं मिलाना इसके साथ, और ये पचने में बहुत आसान होता है। सुगंधा की तरह हार्ड नहीं होता, आसानी से पच जाएगा। शिलाजीत की तरह नहीं होता है कि थोड़ा सा 4 बूंद ज़्यादा डाल दिया तो गर्मी आ गई, पेट में पेशाब पीला हो गया। ये बिल्कुल सही है, तासीर का दिक्कत ही नहीं है इसमें। और दूध के साथ और बिल्कुल अच्छे से निर्मल है, बैलेंस हो जाता है। इसको खाइए 90 दिन। शादीशुदा अगर आप नहीं हैं तो एकदम जितना दिन खाइएगा, गलत काम नहीं करना है, और ठीक होने के बाद भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। शादीशुदा हैं तो 10-12 दिन पर एक बार पत्नी के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 10 दिन का गैप लीजिएगा। इतना कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन खुला है। 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ईमानदारी से दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सबको सच्चाई पता चले कि मैंने क्या बताया है। कमेंट प्लीज़ कीजिएगा दोस्तों, ताकि लोगों को लोग देखें कि हाँ भाई, इसने जो बताया है लोगों ने खाया है, और कमेंट लोगों ने किया है, ताकि लोगों तक सही दवा पहुँचे। तो जीवन खराब हो जाएगा आपका। वीर्य पतला रहा तो न दिमाग से रहोगे, न शरीर से रहोगे। कुछ बड़ा करना, सरकारी नौकरी निकालना, कुछ दौड़ कर रेस, कुछ भी नहीं होगा आपसे, कुछ भी नहीं होगा। ताकत, वीर्य सब कुछ होता है मित्रों। किस्मत खराब रही तो पत्नी भी छोड़कर चली जाएगी। तो इतना कीजिए, ठीक है। और जो गलत काम किया है, इसको, बहुत गलत काम होता है ये हमारे संस्कृति में, आयुर्वेद में तो इसको जहर कहा गया है, इस हाथ से जो करते हैं लोग गलत काम, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर दीजिए आज से। ऑनलाइन मंगा लीजिए या ऑफलाइन कहीं से खरीद लीजिए। कौन के बीज 250 ग्राम मंगाइएगा, 250 ग्राम चलेगा आपका 3 महीना, ठीक है। 250-300 ग्राम मंगा लीजिए, आधा किलो मंगा लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत। ताकत की चीज़ है, जितना खाइए उतना बढ़िया। और 100% सुरक्षित। बस मात्रा 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। आप सभी लोग जल्दी से मर्द पैदा हो, मर्द आप तो हैं ही, मर्द बन जाएं फिर से दोस्तों, ये मेरी कामना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।